कहते हैं ना, अंधा हाथी अपनी ही फौज को मारे, वही हाल हो गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में दोहरा हमला और जबरदस्त हमला। इस हमले से बिल्कुल पाकिस्तान बिखर सा गया है और इस आए हुए बवाल को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अफरा तफरी सा मच गया है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर 2 हमले हुए हैं और ये दोनों ही हमले बेहद गंभीर हैं। इतने गंभीर जिसका अंदाजा नहीं लगा सकता है पाकिस्तान। ये तो 1971 से भी बड़ा बवाल है। अब जरा आप सोचिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने घर में कुछ बात कर रहा है और ये बातें करीब 100 घंटे की बातें हैं। 100 घंटे में प्रधानमंत्री जो भी बातें कर रहा है वो रिकॉर्ड हो गई है और रिकॉर्ड होकर ये कहीं सिर्फ घर में नहीं रह गई है बल्कि ये डेटा पहुंच गया है डार्क वेब में, यानी इंटरनेट की काली दुनिया में, जहां ये डेटा बिक रहा है। आप सोचेंगे क्या होगा, घर में कुछ बात करी होगी और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। नहीं, उस डेटा में बेहद खास चीजें भी निकल कर आ रही है और ये खास चीजें शहबाज शरीफ, भारत के बारे में, यहाँ तक कि सेना के बारे में बहुत ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जिसने अफरा तफरी मचा दिया है। अब पहली ऑडियो में ये निकल कर सामने आया है कि जो ये देख रहे हैं मरियम नवाज शहबाज शरीफ की भतीजी है। असल में इस शख्स की बात करेंगे तो ये शख्स एक बिजनेसमैन है, एक राजनीतिज्ञ नहीं है। इसको चलाती कौन है? मरियम नवाज चलाती है। मरियम नवाज कौन है? ये नवाज शरीफ की बेटी है और इन्हीं से शहबाज शरीफ सलाह लेते हैं, यही बतलाती हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले ये ऑडियो डार्क वेब में चला गया जहां पर 16 बिटकॉइन पर ये बिक रहा है। इस ऑडियो क्लिप में ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज अपनी बेटी के पति के लिए एक संयंत्र मंगाना चाहती है, एक मशीनरी मंगाना चाहती है, लेकिन वो भारत के जरिए मंगवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान कंगाल है और पाकिस्तान ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता है। तो मरियम नवाज जब ये मशीनरी भारत से खरीदना चाह रही थी, जबकि भारत से व्यापार बंद है, तो आपस में चाचा भतीजी ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने खरीदा और भारत का नाम आता है तो बड़ा बवाल मच जाएगा। ये कहते हैं कि आप ऐसा करो कि कोई और रास्ता अपना लो, कोई और रास्ता से अगर आ जाए, भारत का नाम भी ना आए और तुम्हें मशीनरी भी मिल जाए। यानी कि बाकी छोड़ो, पाकिस्तान के लिए हम कहेंगे कि पाकिस्तान व्यापार नहीं करेगा, लेकिन चूंकि हमारा अपना पर्सनल व्यापार है तो उस व्यापार में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमें लॉस नहीं होना चाहिए। अब मरियम नवाज ये समझाती हैं कि दूसरे जगह से मंगाया तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, हमारे व्यापार को लॉस हो जाएगा। अब मामला सिर्फ यही नहीं है, ये तो एक ऑडियो है, उसके बाद दूसरी ऑडियो सेना को लेकर लीक हो रही है, सेना प्रमुख को लेकर लीक हो रही है। मरियम नवाज ये कहती हुई दिख रही है कि आप पहले इशू बनाओ और फिर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा देना। ये जो देख रहे हैं इस ऑडियो क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ये कोई आम बात नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री का घर जहां बैठकें हो रही हैं, वहां कोई आता है और ऑडियो रिकॉर्डर लगाकर चला जाता है, 100 घंटे की रिकॉर्डिंग करता है और वो रिकॉर्डिंग डार्क वेब पर बेची जाती है। एकदम से ये बहुत बड़ा हमला है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर। अब जरा सोचिए कि इस चीज को लेकर फवाद चौधरी, ये जो देख रहे हैं, पहले इमरान खान के समय ये मंत्री थे, अब ये फवाद चौधरी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पाकिस्तानी मीडिया को इस बारे में, और कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, ये तो सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम जांच के ऑर्डर देंगे। इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, जब ये इंटरव्यू दे रहे थे अचानक से बिजली गुल हो जाती है और जब बिजली गुल होती है तो इनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर मजा आ जाता है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान की स्थिति बयां कर रहा है ये बिजली कि किस तरीके से वहाँ हालात बेहद खराब है। पर ये तो अभी पहला हमला है, इस हमले में पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल रही है। अब पता नहीं 100 और 100 से ज्यादा घंटे की ये कही जा रही है ऑडियो क्लिप्स हैं, इसमें
और क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी। फवाद चौधरी ने एक बात तो सही कहा कि इनके देश की सुरक्षा व्यवस्था एकदम से खत्म हो चुकी है। पीएम हाउस से जो बातें हैं वो निकल रही हैं, इसका मतलब कि कुछ भी नहीं बचा है। पर वहीं जहां ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ बहुत भारी विस्फोट हुआ है और पाकिस्तान के सपनों को चूर चूर कर दिया गया है बलूचिस्तान में। जैसा कि बलूचिस्तान दरअसल वो जगह है जहां से कराची तक को गैस वगैरह मिलता है। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने कभी बलूचिस्तान को, पीओके को अपने अन्य राज्यों की तरह दिया ही नहीं दर्जा। इन्होंने कब्जाया, इन्हें पता था आज नहीं तो कल ये आजाद हो जाएंगे या फिर भारत में जाने की बात करेंगे, तो इन्होंने कभी भी इन क्षेत्रों पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन बलूचिस्तान का इलाका था गैस और तेल से भरा हुआ, इन्होंने इसका उपयोग खूब किया। बलूचिस्तान से गैस पाइपलाइन की जाल बिछाई गई और ये जाल कराची तक ले गया। यहाँ बलूचिस्तान से इन्होंने भर भर कर गैस पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भेजा, लेकिन कभी भी यहाँ के क्षेत्रों के लिए विकास करने का नहीं सोचा। अब हद तो ये हो गई है, आप सोचिए जरा, बलूचिस्तान के अंदर ही गैस पाइपलाइन का सप्लाई नहीं है, बाकी पाकिस्तान के हर जगह पे गैस पाइपलाइन की सप्लाई बलूचिस्तान से होते हुए जाती है। तो कहीं न कहीं गुस्सा तो फूटेगा ही। ऊपर से अभी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान चीनी सेना के साथ मिलकर यहाँ लोगों को अगवा कर रहा है और पाकिस्तानी सेना जिन लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं, कथित तौर पर बलूच विद्रोहियों को उठाकर ले जा रहे हैं, वो फिर वापस नहीं आ रहे हैं। अब या तो उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है या क्या कुछ कर दिया जा रहा है, वो क्लियर होकर निकल कर सामने नहीं आ रहा है। पर अब इन सब के बीच बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने भी बदला लेने की ठान ली है और इन्होंने सबसे पहले वो रणनीति बनाई है जिससे कि पाकिस्तान के बाकी जगहों पर भी हलचल सी मच जाए। ये जो मेन पाइपलाइन के जितने जाल हैं बलूचिस्तान में, ये उसको ही उड़ा रहे हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ना, डेरा बुगती में जो मेन पाइपलाइन थी, वहाँ सबसे पहले विस्फोट किया गया और कहा जाता है कि ये सुबह सुबह किया गया और इसी तरह के अब बाकी इलाकों में भी किए जा रहे हैं विस्फोट। मतलब कि आप समझ लीजिए ये देश अब पूरी तरीके से तबाह हुआ। अच्छा तो ये होगा कि पाकिस्तान अब भारत में शामिल हो जाए, भारत का ही कोई स्टेट बन जाए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।